सर्दियों के अय्याम के हवाले से एक बेहतरीन मशवरा है जो आप अहबाब को देना है और अपने आप को भी। मुसलमान की ईमानी ताजगी हो या किसी भी शोबे में कामयाबी हो, उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि जो काम वो शौक़ से, रग़बत से, दिल जमी से करेगा उसमें वो कामयाब होगा। जो काम वो ड्यूटी समझ के, मजबूरी समझ के, फंसा कर करेगा वो काम पायदार नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की फर्मा बरदारी में लज़्ज़त महसूस हो। हमें इंतज़ार लगी रहे अल्लाह की बंदगी के, ज़िक्र की, तालीम की, दिगर नेकी के कामों की। ये तभी हो सकता है कि जब हमारे दिलों की जो कैफियत है वो बेदार हो, जंग ना लगा हुआ हो, दिल ताज़ा दम हो, ईमान सलामती में हो, फिर हमें इबादतों में लज़्ज़त महसूस होगी। इसके लिए ये जो सर्दियों के दिन हैं बिलखुसूस, ये बहुत ज़्यादा अहम हैं। इनमें हम रातों का एक हिस्सा 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा कुछ ना कुछ हम अपने आप को फुर्सत में, तन्हाई में अपने आप को कुछ टाइम दें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा ना कि नजात कैसे मिलेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान पकड़ी अपनी और इशारा किया इसके तरफ कि इसे रोक एक। फिर आपने फरमाया कि अपने घर को घर कर दो, यानी काम के लिए गया और फिर वापस घर, बाहर आवारगी ना हो। और तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वलयसा का बैतु का वब की अला खतीअती का, अपने गुनाहों पर रोया कर। तीनों बातों में जोड़ है, थोड़ा बोल, बाहर कम निकल और अल्लाह के डर से अपनी ख़ताओं के हवाले से शर्मिंदा होकर रोया कर। थोड़ा बोलना और घर से कम बाहर निकलना, ये दो काम हम अगर कर लें तो हमारे पास काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। और ये वो शिकायत है जो आज हर बंदे को है कि टाइम नहीं मिलता। वो भगदड़ में मसरूफ़ होता है, बंदगी भी भगदड़ में गुजरती है। नतीजा ये निकलता है कि वो सबको टाइम देता है, अपने आप को टाइम नहीं दे सकता। तो इस लिहाज से प्यारे भाइयों, ये जो सर्दियों के अय्याम है, लंबी रातें, पुरसकून मौसम, सेहतें उमूमन अच्छी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खा सकता है बंदा इन दिनों में, अच्छा पहन सकता है, पुरसकून होता है, कोई गर्मियों वाली शिद्दत और परेशानी और अमराज का, बेचैनी का वो शिकार नहीं होता है। तो इसमें मैं अपने आप को भी मशवरा दूंगा और आपको भी मशवरा दूंगा कि चाहे आप रात के इब्तदाई हिस्से में सोने से पहले अपने आप को आधा घंटा तन्हाई में दे दें, या रात के दरमियान में अपने आप को टाइम दे दें, या रात के आखिर में, जो आपको आसानी है। ये गलतुल आम है हमारे मुआशरे में जो मशहूर है कि तहज्जुद सो कर उठें तो फिर होती है, और अगर आप जाग रहे हैं देर तक और आप तहज्जुद पढ़ते हैं वो तो तहज्जुद नहीं होगी। तहज्जुद के लिए तो पहले सोना पड़ता है। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। तहज्जुद सोने से पहले भी पढ़ी जा सकती है और तहज्जुद के लिए 11 रखते ज़्यादा से ज़्यादा है वितर समेत। कम तो अकेला जो वितर आपका इशा का है वही सुबह पढ़ लें। आप आधा घंटा दे दें अपने आप को, वो जो आधा घंटा है आपके 24 घंटों को ताज़ा रखेगा। आप उस आधे घंटे में ना किसी से बात कर रहे हैं, ना आपके पास फ़ोन है, ना आप किसी दुनियावी सलाह मशवरे में हैं, ना आप कोई दुकान का हिसाब लिख रहे हैं। उस आधे घंटे में आप यूँ महसूस करते हैं कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, या शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, या तौबा ताइब हो रहे हैं, या इस्तगफार कर रहे हैं, या अपनी किसी ऐसी बात का अल्लाह के सामने एतराफ़ कर रहे हैं जो लोगों के सामने नहीं किया जा सकता, या आइंदा की इस्लाह का वादा करें। कुछ भी कर रहे हैं तन्हाई में, एक रकत ना पढ़ें आप तन्हाई में, सिर्फ अपने आप को, अपनी आखिरत को तवज्जो दें, गौर करें और अल्लाह से मुनाजात करें, थोड़ी सी दुआ कर लेना, तो आपके पूरे 24 घंटे ताज़ा दम में गुजर जाएंगे। तो इसके लिए इंशाअल्लाह ये फ़ायदा उठाएं। और इंसानी फितरत है, अल्लाह पाक ने इस मशीन को, इस ज़ात को ऐसा बनाया है
اسے جیسے ڈھالو ویسے ڈھل جاتا ہے، جیسے ڈھالو ویسے ڈھل جاتا ہے۔ آپ لاہور جاتے ہیں، آپ اسلام آباد بائی روڈ جاتے ہیں، راستے میں کہیں کھڈا کھائی ہوتی ہے تو ڈرائیور آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر کھائی آئے گی، حالانکہ وہ تو 2 مہینے پہلے وہاں سے گیا تھا، لیکن اس وقت کی معلومات اب بھی اسے یاد ہے۔ اندھیرے میں نئے راستے پر آپ جاتے ہیں تو آپ کو 100 مشکلات ہوتی ہے، اندیکھا راستہ تھا۔ دوسرا بندہ اسی راستے پر روزانہ آنے جانے والا ہے، وہ ہر کھڈے، ہر کھائی، ہر جمپ سے آگاہ ہے، اس کی رفتار میں فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے دماغ کے اندر معلومات کو محفوظ کر دیا، وہ ڈھل گیا ہے اس میں۔ تو صرف ڈھالنا پڑتا ہے، ڈھالنے میں 4 دن 6 دن 7 دن بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں لگتا۔ تو آپ یہ اس میری عرض پر غور کیجئے، میں بھی اور آپ بھی سب نمازی احباب، یہ کہ ہم اپنے آپ کو 24 گھنٹوں میں کون سا ٹائم تنہائی میں دے سکتے ہیں اور کتنا ٹائم تنہائی میں دے سکتے ہیں، اسے آپ اگر لازم پکڑ لیں گے نا تو آپ یوں رکھیے، یوں سمجھیے کہ آپ تازہ دم رہیں گے ایمان کی حالت میں، آپ تازہ توبہ کی حالت میں رہیں گے، آپ کو بالآخر بلکہ شروع سے ہی آپ کو لذت اور اللہ پاک سے آگاہی اور اللہ تعالیٰ سے رابطے کی جو پرسکون کیفیتیں ہیں وہ آپ کو ملنے لگ جائیں گی۔ نتیجتاً دنیا آپ کی نگاہ میں حقیر ہوتی جائے گی اور آپ اپنی ذات میں، اپنے ایمان میں اور اپنے اللہ کے نزدیک بڑے ہوتے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو